ये देखो हमारे घर पे ही इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। ये देखो गोद में आपको दिख रही है छोटी नित्या। अब तो नित्या भी भाई जोशीमठ चली गई है इस। ये देखो ये है अपना पुलना गांव स्नोफॉल होने के बाद। अब की बर्फ़ देखो और तब की बर्फ़ देखो भाई कितना अंतर आ गया है। कुछ अखिलेश की पुरानी फ़ोटो भाई देखिए कितना पतला हुआ करता था ये। 2014-15 की होगी आज। तब बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में हमने। आपदा देखी, सड़क टूटते हुए देखा, पुल टूटते हुए देखा, घर टूटते हुए देखा। तो बहुत चीज़ें हैं भाई इस लाइफ ने हमें इतनी कम उम्र में इतनी चीज़ें दिखा दी। भाई लगभग लगभग आधा महीना हो चुका है जब मैं जोशीमठ नहीं गया पुल टूटने के बाद से। और ऐसा फील हो रहा है कि हम भाई आउट ऑफ वर्ल्ड हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। भाई आज प्यारी सी धूप लगी हुई है। कल तो भाई बहुत मौसम ख़राब था, 2 दिनों से लगातार ठंड थी। आज मौसम खुला तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। बाकी सामने वाली आप पहाड़ी पे देख सकते हो, भ्यूंडार श्रीमकुंड साहिब वाली पहाड़ी पे क्या प्यारी बर्फ़ पड़ी हुई है, जो कि आज अगर धूप रहेगी तो पिघल जाएगी। वैसे मौसम तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, साफ़ है फिलहाल। चलो यार टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं। और आजकल बड़ा मज़ा आता है जब ग्रीनरी देखने को मिलती है अपने गांव में। यहाँ पे जो जौ की खेती है ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई जो घर के सामने वाला जो पेड़ है इस पे देखिए फ्लावर्स तो लगे हुए थे, लेकिन 2 दिन लगातार बारिश होने की वजह से ये पूरे जो है पत्ते झड़ चुके हैं इन फूलों के। और अब क्या है, फिर नई कोपलें आ जाएंगी, नए फ्लावर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मधुमक्खी यहीं पे मंडरा रही है। तो भाई कुछ ऐसे करके वो वहाँ से मीठा जो भी होता होगा फ्लावर्स का वो निकाल करके फिर शहद बनाती है। तो काफ़ी मेहनत करती है मधुमक्खी। और विंटर्स में जब फ्लावर नहीं रहते तो वो शहद से ही काम चलाते हैं, उन शहदों पे जीवित रहते हैं। देखो कितने सारे जो है मधुमक्खियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे देखो। तो भाई आज उस तरीके से धूप तो हुई नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी देखे सामने वाली पहाड़ी पे बर्फ़ कितनी तेज़ी से पिघल रही है। तो जिस हिसाब से ठंडा भी है, गर्मी भी एक ही धूप से उतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। कल रात से भाई लाइट भी नहीं थी, तो अभी जो है लाइट नहीं आई है और नेटवर्क भी जा चुका है। पता नहीं कहीं जोशीमठ से ही टावर टूटे होंगे तो वहाँ से लाइट नहीं है, वहाँ जुड़ेगी तो यहाँ भी आ ही जाएगी। बाकी नेटवर्क फिर तभी आएगा। हो सकता है कि ब्लॉग अपलोड ना हो कल का, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बाकी चलो खाना खा लेते हैं। ठंडे मौसम में थोड़ा जल्दी हो रहा अपना खाना दिन का। अभी तो खैर 1 बज रहे हैं, जल्दी तो क्या बोलना, यही समय होता है खाना खाने का। तो भाई आजकल बारिश में वही है, जब थोड़ी सी धूप आए तो कंबल वगैरह ऐसे सुखाने होते हैं, तकिया वगैरह देखे कहाँ कहाँ सुखा रखी है। तो भाई शाम का माहौल देखो कितना बढ़िया हो गया। अभी बादल ऐसे लगे हुए हैं, सिर्फ गाँव गाँव में धूप है। ये देखिए सिर्फ गाँव के एरिया में धूप है, बाकी जगह पूरा छाव छाव है। कभी कभी ऐसे मौसम देखने को मिलता है, मज़ा आता है। बाकी भाई घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन गांव में इतने घोड़े खच्चर हैं, जो वाहन हैं, पहाड़ी ऊँट बोलो, पहाड़ी जहाज बोलो, बहुत सारे हैं। इनसे बहुत डर लगता है भाई, कभी भी ये दुलत्ती मार दे कुछ पता नहीं चलता। भाई लगभग लगभग आधा महीना हो चुका है जब मैं जोशीमठ नहीं गया पुल टूटने के बाद से। और ऐसा फील हो रहा है कि हम भाई आउट ऑफ वर्ल्ड हैं बिल्कुल। कनेक्टिविटी कम हो गई, थोड़ा नेट है तो थोड़ा अच्छा लग रहा, पर बहुत मुश्किल हो रहा समय काटना। भाई यही है, पहाड़ियों को देखो, 4 पहाड़ियाँ इधर उधर और सामने, बस वही देखते रहो, अपना दिन काट रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई, पर चलो कर ही क्या सकते हैं। अखिलेश के साथ घूम रहा हूँ मैं। तो भाई अभी कुतकुरा धार तक हम घूमने गए थे, और देवेश के साथ गया था इससे पहले, और आधे घंटे पहले, और अब अखिलेश के साथ जा रहा हूँ मैं। मतलब यही है हमारी दुनिया फ़िलहाल आजकल इतनी ही हो रखी। क्यों गांव से कुतकुराधार से गांव और हाँ। कैरम। बाकी चलो यार, ऐसा भी नहीं है कि पुल का काम तेज़ी से नहीं हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है काम। जितनी जल्दी पॉसिबल हो, पक्का तो बना नहीं है,
जितना समय लगता है उतना तो लगना ही है। एक साइड का लगभग हो गया है, दूसरे साइड का होगा, फिर पुल प्लेस करेंगे वो गोविंद घाट का। थोड़ा रोड भी कटिंग करनी है, तो हो जाएगा मुश्किल से मुश्किल 20 दिन 25 दिन मान के चलिए। मतलब ऐसा लग रहा है, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, कह कुछ नहीं सकते अगर काम फटाफट हो। 2-3 दिन बारिश की वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा काम स्लो हुआ होगा, तो बस इस वजह से। बट चलो यार, होप करते हैं जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि गांव में बहुत सारे फंक्शन भी है, शादियां भी है अप्रैल में। उससे पहले कार्ड्स वगैरह बांटने जाना होता है, वो प्रॉब्लम अलग, सामान लाना तो वो प्रॉब्लम अलग। उससे पहले पहले हो जाए, हफ्ता 10 दिन पहले, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस उम्मीद यही है, आशा यही है, जल्दी से जल्दी हो जाए। जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। ऐसा मुझे किसी ने बताया था। वो भी चला गया होगा प्रॉब्लम में ही। भाई लूसी बैठी हुई है किचन में हीटर के आगे। आग रहती तो आग के सामने बैठी रहती है। बस ये देखो, कटोरी के पास भागेगी। अब मम्मी खाना बनाने की तैयारी करेगी, तब तक मैं आज की छोटी सी वीडियोस हैं आजकल कुछ दिनों से, क्योंकि कुछ करने को हो नहीं रहा है, तो भाई छोटी ही वीडियो बनेगी। तो बाकी कुछ दिनों में रॉबिन की शादी है अगले महीने, तो उसके कार्ड वगैरह बांटने जाएंगे पांडुकेश्वर लामबगड़ साइड। 5-7 दिनों में रॉबिन आएगा तो हम गोविंद घाट तक जाएंगे, फिर कार्ड वगैरह बांटने जाएंगे। तो कुछ काम होगा तो चलो बढ़िया ही रहता है यार। ऐसे बोरियत भरी ज़िंदगी आजकल हो रखी है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और उस दिन तो हम जोशीमठ जाने वाले थे जिस दिन पुल टूटा, तो हम ये सोच रहे थे उस दिन कि काश हम पहुंच ही जाते, जोशीमठ पहुंच ही जाते या गोविंद घाट से आगे पहुंच ही जाते, तो ये रहता कि हम घूम सकते थे। फिर बाइक अगर वहाँ पे लगा लेते गाड़ी, फिर ऊपर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वैसा हो नहीं पाया जैसा सोचा होता है। तो भाई आज अभी मैं लैपटॉप में जैसे मेरी बहुत सारी पुरानी पिक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो सिर्फ उसी यूज़ के लिए लैपटॉप रखा है कि पुरानी पिक्स वगैरह रखी है। तो चलो आज देखते हैं भाई उसमें क्या क्या पुरानी फ़ोटोज़ है, आपको भी दिखाएंगे। और पुलना गांव कैसा है, बर्फ़ में कैसा है, आपदा के टाइम पे कैसा था। मुझे लग रहा है भाई लैपटॉप खुल रहा होगा 7-8 महीने बाद खुल रहा होगा। एक बार पहले खोला होगा तो वो भी सिर्फ पुरानी पिक से देखने के लिए ही। तो सबसे पहले तो यार इसका चार्जर मिला बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ रखा था, नहीं होती। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि आप जो वीडियो एडिट करते हो, ब्लॉग एडिट करते हो, वो किस में करते हो। तो भाई मैं मोबाइल पे ही करता हूँ। लैपटॉप की मेरे को बिल्कुल हैबिट भी नहीं है। लैपटॉप में ये होता है कि भाई अगर कहीं मैं चला गया, लैपटॉप फिर हैवी हो जाता है। मोबाइल में हैबिट रहेगी तो मोबाइल में ही एडिट। हाँ, तो ये है कि अगर एडवांस आप एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए तो लैपटॉप ही होना चाहिए या आईपैड होना चाहिए। मोबाइल में वो एडवांस सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग करते हैं, चलते नहीं हैं। और जो अच्छे सॉफ्टवेयर है वो शायद मोबाइल के लिए अभी बने भी नहीं होंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसलिए बेस्ट तो यही है कि लैपटॉप में अगर एडवांस आप एडिटिंग करना चाहते हो। बाकी मोबाइल से भी मेरा काम हो जाता है जो डेली ब्लॉग बनाता हूँ। ये देखो, ये हमारी घर की फ़ोटो है आफ्टर आपदा। आपदा के टाइम पे आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा रेत आ रखा था पूरे घर तक। जो अभी नीचे बरामदा देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इतने तक तो पूरी रेत ही आ रखी थी। ये देखो भाई क्या हाल हो रखा था यहाँ पे। अभी जो नया मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, अब पूरा जो है पानी पानी आ गया था। ये देखो कैसी कैसी फोटोज़ है भाई पुरानी। ये देखो भाई आपदा के बाद अपना गांव कुछ ऐसा था। ये देखो पूरी जगह इधर से बाढ़ आई थी, पूरा इधर इधर करके। अब जो है यहाँ से रास्ता बन गया, यहाँ पे बाउंड्री लग गई, यहाँ पे पूरा मलबा हटा करके स्टेज वगैरह बन गया है। काफ़ी कुछ नया बन गया है फिर से। अखिलेश की पुरानी फ़ोटो भाई, देखिए कितना पतला हुआ करता था ये। 2014-15 की होगी, आज से 8-9 साल पहले। ये देखो भाई, हनी सिंह का फ़ैन था ये सिंगर का। तो 2015 की फ़ोटो है भाई। यहाँ पे मैं सबसे आगे हूँ। यहाँ पे उस टाइम के नीचे नीचे हम रहते थे। तो यहाँ पे देखिए उस टाइम पे फ़ोटोग्राफी की थी मैंने 10-15 दिन आफ्टर 12th क्लास। तो वो पुरानी फ़ोटो देखो भाई कैसे थे हम पहले।
देखो भाई, पहले पुलना गांव में आज से 6 साल पुरानी पिक है, 2018-19 की पिक है ये। हाँ, उस टाइम पे देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लगभग 2-2.5 फीट है भाई। ये देखो ताऊ जी लोग थे। पुरानी पुरानी पिक कितनी बर्फ़ थी भाई, आप सोच सकते हो। अब उस हिसाब से तो बर्फ़ पुलना गांव में पड़ती नहीं है। ये हमारे घर के सामने की पिक है। ये देखो, ये है अपना पुलना गांव स्नोफॉल होने के बाद। अब की बर्फ़ देखो और तब की बर्फ़ देखो भाई, कितना अंतर आ गया है कुछ सालों में ही। ये देखो भाई। पुरानी पिक है, ये है अभिषेक। कल दिखाऊंगा मैं अभिषेक को, जिसके साथ मैं गोविंद धाम गया था। भाई पहले क्या बर्फ़ थी, देखो हमारे घर पे ही इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। ये देखो, ये 2017-18 की पिक है शायद, स्नोफॉल के टाइम पे। ये देखो कितनी बर्फ़ हुआ करती थी। ये मेरी फूफू जी हैं, मेरे पापा की सिस्टर। ये पुलना गांव। ये है नित्या। नित्या कितनी छोटी थी देखो, जो गोद में आपको दिख रही है, छोटी नित्या। अब तो नित्या भी भाई जोशीमठ चली गई है स्कूल में। अब कभी कभी छुट्टियों में ही आएंगी, कभी कभार वो। यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इस टाइम पे तो मैं देहरादून में ही रहा करता था, मेरी स्टडी वहीं चल रही थी। कॉलेज टाइम था तो मैं उतना ज़्यादा आ पाता नहीं था घर पे। पर स्कूल टाइम पे जब था तो समर की छुट्टियों में मैं आ पाता था। विंटर में तो भाई मैंने बहुत सालों तक स्नोफॉल देखी नहीं थी, तो मैं बहुत मिस करता था बचपन के दिन। अब उस हिसाब से कोई बर्फ़बारी होती भी नहीं है भाई, पर पुरानी पिक्स देख करके बहुत यादें ताज़ा हो गई मेरी। तो जी, ये मिली अपने मीशो की फ़ोटोज़। वाह यार, इतना याद आ गया ना मीशो अभी, क्या बताएं। पता नहीं कहाँ चले गया यार ये मीशो। मीशो के बच्चे थे ये भी बड़े होके, लूसी चुन्नू मुन्नू इनका नाम था, ये भी बड़े होके पता नहीं कहाँ चले गए थे। बहुत सारे बच्चे होते थे हमारे पास। अब तो एक ही बिल्ली है, लूसी लूसी बची हुई है। तो भाई बहुत सारी पिक्स है यार, पुरानी यादें ताज़ा होगी। कभी कभी दुख भी हो रहा है मेरे को, पुलना की पुरानी पिक्स नहीं मिल रही, पता नहीं कौन से फोल्डर में है। ढूंढने की कोशिश तो करी पर मिल नहीं रही पुरानी पिक्स। आपदा के टाइम की है, पुरानी फ़ोटोज़ है। तो वो देख करके मतलब तसल्ली होगी दिल को, मज़ा आ गया। ऐसी फ़ोटो जब बार बार कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद देखो ना पुरानी पिक्स, तो अच्छा लगता है भाई, बहुत मज़ा भी आता है ऐसी पिक्स देख करके। क्योंकि जो पुरानी यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती है पुरानी फ़ोटोज़ देख करके, पुरानी वीडियोज़ देख करके। तो बहुत सारी है। और आपने देखा होगा पहले पुलना गांव में किस तरीके से बर्फ़ 3-3 4-4 फीट बर्फ़ पड़ा करती थी। और जब हम छोटे थे, जब मैं गांव में ही रहता था उस टाइम तो भाई 6-6 7-7 फीट भी बर्फ़ हमने देखी हुई है। अब तो भाई 1 या 2 इंच लग रही है, वो भी सेम डे ही पिघल जा रही है। तो काफ़ी अंतर जो है एटमॉस्फेयर पे भी आ गया, इन्वायरमेंट पे भी आ गया है, जिसकी वजह से बर्फ़ कम पड़ रही है। कर कुछ नहीं सकते। बाकी भाई यही थी पुरानी फ़ोटोज़ देख करके याद ताज़ा होगी। बस इंतज़ार है कि जल्द से जल्द गोविंद घाट का पुल तैयार हो जाए और हम यहाँ से निकले। भाई पुल तैयार होते ही अगले दिन मुझे तो, मैं निकल जाऊँगा मतलब कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, तब आऊँगा गाँव। क्योंकि आजकल ऐसा फंसा फंसा जेल जैसा हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पुल नहीं है तो इधर उधर जाना भी कम ही हो रहा है भाई। तो मतलब बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में हमने। आपदा देखी, सड़क टूटते हुए देखा, पुल टूटते हुए देखा, घर टूटते हुए देखा। तो बहुत चीज़ें हैं भाई, इस लाइफ ने हमें इतनी कम उम्र में इतनी चीज़ें दिखा दी। और बाकी तो चलो यही है, बाकी पुल जल्द बन जाए यही उम्मीद करते हैं, ताकि हम लोग भी थोड़ा इधर उधर टहल सके, लॉन्ग ड्राइव पे जा सके, बाइक राइडिंग पे जा सके। टाइगर को भी ऐसा हो रहा होगा कि आजकल कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है, मुझे भी फील हो रहा है। तो बाकी चलिए इन्हीं यादों के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।